तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीछ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। जिस तरह से बुजुर्गों का पेंशन, विधवा और विकलांगों का पेंशन को 1500 कहे थे तो 1100 रुपया नीतीश कुमार ने घोषणा किया। यह तेजस्वी जी के दृढ़ निश्चय और प्रण और गारंटी का प्रतिफल है। अभी रोजगार नौकरी पर भी इनको हमने तेजस्वी जी ने अपने पीछ पर ला करके खिलाया है। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मार योजना भी लागू इनसे करवाएंगे कान पकड़ करके, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन वाला लीडर तेजस्वी यादव है। इनके निर्णयों में जो सार्वभौमता है उसका लाभ हर वर्गों को मिलने का साफ साफ फायदा दिखता है। तो यही ना चाहिए। गरीब बिहार जो सबसे पिछले पैदान पर है उसको एक सहारा की आवश्यकता है। वो सहारा का रोड मैप तेजस्वी जी ने खींचा और सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ा। आज लाख ये कर ले, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है बिहार वासी जान गए हैं कि तेजस्वी यादव ये बंदा जो कहता है वो करता और करवाता भी है। वो सब नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कहेगा वही ये करेंगे। तेजस्वी आगे है, ये पीछे है। इनके पास अपना कोई विजन रोड मैप नहीं है। नीतीश जी बोलते थे कि अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा, फिर क्या कहते थे बिजली मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं, रेवड़ी की बात करती थी नीतीश। हाँ, आप समझ जाइए क्या स्थिति होगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप और लालू जी को सनातन विरोधी, राहुल गांधी को सावन में मटन खिलाने की चर्चा होती थी, आज वही मटन। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हो सकता है कि कल रैली में धन्यवाद देंगे ललन सिंह जी को कि आप सावन में मटन मीट अपने समर्थकों को खिला रहे हैं, तो पुण्य का काम कर रहे होंगे। हम तो सावन में नहीं, हम तो सावन के एक दिन पहले मछली खाए थे। लेकिन जिस मुद्दे पे आपको घेरा सब वही चीज वो कर रहे हैं, चाहे जंगलराज की बात हो, चाहे पार्टी हो, सब कुछ दिख रहा है। तो इन लोग बेशरम लोग हैं ना। इन लोगों के पास अपनी उपलब्धि है नहीं, कुछ भी बोल देना है, नैरेटिव सेट करना है, प्रोपेगेंडा चलाना है, झूठ और अफवाह फैलाना, और कोई काम तो है नहीं। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की और इसके माध्यम से 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया हम लोग अनुदान में देते थे और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त अनुदान हम देने का काम करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ रुपया बिहार के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा, जो कि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ रुपया हम अनुदान दे रहे थे। इसको अब बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपया का अनुदान बिहार की सरकार देगी, जिसका फायदा 1,82,00,000 परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। 1,82,00,000 उसमें से 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं
उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा, स्वर्णिम काल होगा और उनके लिए आज एक स्वर्णिम दिवस भी है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट तक हम 100% अनुदान देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अगले 3 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 10,000 मेगावाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है और बिहार सरकार इसको अगले 3 साल में लक्ष्य रखेगी कि सभी हाउस होल्ड जो इसका लाभ लेंगे उनको अलग से अनुदान भी बिहार सरकार भी देगी बाद के दिनों में। लेकिन हमारा लक्ष्य कि अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सभी के घरों पर। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूं आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप कहीं से सुन लेते हैं और बोलने लगते हैं। बीजेपी के आरोप पर मैं गंभीरता पूर्वक इसको टिप्पणी लायक नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता ना कि बीजेपी की पूरी मशीनरी हतप्रभ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, वो भी महागठबंधन और तेजस्वी जी द्वारा जो ड्रोन नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं है और बिहार में नफरत की फसल भी नहीं लगेगी। तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। मनोज झा जी, अस्पताल प्रोमिनेंट हॉस्पिटल पटना का, उसके में घुस के किसी को गोली मारी जाती है। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से, फिर कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। आज
बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी साकार कर रहे। आप देखें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 से 1100 तक पहुंचाया गया। आज विधवा का हो, वृद्ध का हो, विकलांग का हो, सबको ये लाभ। आज उसी तरह से 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ता को बिजली में जो हम 44% से 80% सब्सिडी दे रहे थे, अब उसको 100% सब्सिडी करने जा रहे हैं। 125 यूनिट लगभग 1,67,00,000 उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं और जो शेष 20 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं उनको भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगा। उसके बाद पर चार्ज लगेगा। आज इस तरह से 2,16,00,000 उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को मुफ्त में बिहार सरकार बिजली दे रही है। लालटेन युग से मुक्ति पूरी तरह से आज बिहार के अंदर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार किया जा रहा है। और 10,000 मेगावाट हम सौर ऊर्जा से भी बिजली उत्पादन अगले 3 साल के अंदर इन लोगों के घरेलू उपभोक्ताओं के माध्यम से करेंगे। ये भी एक नया अभियान का शुरुआत डबल इंजन की सरकार करेगी। बिहार बदलाव की ओर है। अब बिहार विकसित बिहार, हर बिहारी गौरवान्वित होगा। ये जंगल राज वाले लोग जो अंधेला कायम करने के लिए लालटेन युग लाना चाहते हैं, उनकी मनसा पूरा नहीं होगा। अरे ये नीतीश सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी यादव जी के योजनाओं को चुराती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में कई योजनाओं की जानकारी दी है जो सब तेजस्वी यादव जी ने कहा था, घोषणा किया था, लेकिन सामने आकर नीतीश जी नहीं बोलते हैं। इसी से पता चलता है कि ये सरकार के पास अपना कोई सोच विजन नहीं है। ये नकलची सरकार है। ये तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है। तेजस्वी जी का सोच और संकल्प का नतीजा है कि आज सरकार को हर वो चीज़ करना पड़ रहा है जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया है। तो अभी माई बहन मान योजना भी नाक रगड़ कर तेजस्वी जी करवाएंगे। सब चीज़ तो तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। अरे 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते, उससे ज़्यादा कर देते। तेजस्वी जी ने तो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही है। नीतीश सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। और मैं तो यही कह रहा था, जब हम अपने मंत्रिमंडल काल में थे तो हमने तो कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले सभी किसानों का बिजली माफ कर देना चाहिए। वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन जनरल कंज्यूमर के लिए अगर इन्होंने कितना 120 यूनिट माफ करने की बात की है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 125 है। हाँ, तो 125 यूनिट इन्होंने माफ किया थी, फ्री कर दिया है। ये स्वागत योग्य बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। कारण है कि हमारे बिजली वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नीचे के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। वो सरकार को रेवेन्यू पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग अपना ढंग से काम कर ही लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। तो 125 फ्री कर दिए हैं, ये अच्छा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है। जिस योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं उस योजना को उसकी घोषणा, अब उनके मन में जो बात आती है वो बोलते रहते हैं। वो 4 दिन के आदमी हैं, ये 20 साल से सरकार चला रहे हैं। अनुभव की भी बात है। इतना अनुभवी और प्रगतिशील विचार के नीतीश कुमार हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। अब वो अपने मन में बना लेंगे हमको ये करना है, हमने ये कहा है, वो कहा है। अब वो बात को अमली जमान लोग पहनाते हैं तो उन्हीं का नकलची करते हैं। इसको बात नहीं है। विरोधी का काम है करना, वो अपना काम करते रहें, बोलते रहें, लेकिन नीतीश कुमार शनई शनई देश के और राज्य के हित में जो काम होता है वो कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। चाहे हर तरह का ये निर्णय ले रहे हैं, वो उचित निर्णय है, राज्य हित में है। नहीं, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन सभी को मालूम है, पूरे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को और 12-13 करोड़ पॉपुलेशन को सबको मालूम है कि अब चुनाव का घोषणा कुछ दिनों में होना है। तो इसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव
के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री जी कल जाने वाले हैं मोतिहारी में, वहां भी उन्होंने घोषणा किया था 10 साल पहले जाके कि बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और अगली बार मैं जब आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। तो इन घोषणाओं का क्या मतलब होता है, बिहार की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। पारस अस्पताल में अपराधियों ने घुस करके एक इलाजरत मरीज के ऊपर गोली चलाई, उसकी हत्या मौत भी हो गई है सर गोली लगने से। हॉस्पिटल के अंदर? जी नहीं, हमको जानकारी नहीं है। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था देखना पड़ेगा, सीरियस मामला। सर बहुत बड़ी सौगात मिली है, 150 यूनिट बिजली फ्री गई है मुख्यमंत्री के जरिए से। हाँ, ये तो अच्छा है। नीचे करूँ ना फिर, खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनको इसका फायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूं कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेताजी की, तो उससे हम लोग घर घर बहुत जगह बिजली पहुंचाए। तो बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिजली यूज करते हैं, कभी टोका फंसा लेते हैं तो पुलिस तंग करता है और उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली पेमेंट कर सके। तो वैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, भाजपा की साझा सरकार विकास की प्रतीक है। लोगों के, बिहार के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के प्रति वो काम करने वाली सरकार है। और आज तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि 2.25 करोड़ परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया है और जिसके कारण उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। बिहार की सरकार को साझा बधाई देना चाहिए और वहां की जनता आज खुश है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बेहतर, विकसित, समृद्ध बिहार बनाने में जब लगी हुई है तो नीतीश कुमार की सरकार, राज्य की सरकार बेहतर बिहार बनाने के काम में लगी है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की सरकार से खुश है और हमको भी लगता है कि आने वाली फिर से सरकार बनाने में कोई दूर तक परेशानी नहीं। देखिए, आज 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल जी देश में सही साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी गलत साबित हुई। जब अरविंद केजरीवाल ने देश में पहली बार फ्री बिजली की बात कही 2014-15 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक उड़ाया। तमाम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि साहब ये तो लोगों को भिखारी बना रहा है, ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। मगर आज 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर आना पड़ा है और उनके गठबंधन की सरकार को भी बिहार में ये वादा करने पड़ा है। मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत जो है खुशी का मौका है। कुमार जी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, बीजेपी की साझा वाली सरकार को बधाई और अभिनंदन। 2.25 करोड़ परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देकर के हर बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए आज बिहार के हर घर के लोग नीतीश कुमार जी को शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार को बधाई दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का विपक्ष को लगा इस फैसले से 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट। नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार में कोयला खदान नहीं, संकल्प शक्ति, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, दलितों के घर में, अति पिछड़ा के घर में, अल्पसंख्यक जिनके माली हालात खराब थे, घर में लालटेन रहता था, हमारा बेटा बेटी पढ़ नहीं पाता था, आज उनके घर बिजली पहुंचा दिया, सब्सिडी भी दिया। अब तो 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक
बिजली फ्री, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? समाज के गरीब तबकों को लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, यह भी संकल्प लिया है कि 1,67,00,000 परिवार को लाभ तो मिलेगा। जो दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समूह के लोग अपनी जुबान नहीं चलाते थे, अब उनके घर पर सौर ऊर्जा का बिजली लगेगा। तब एहसास होगा न तेजस्वी यादव कि बिहार की जनता ललटेन युग में नहीं, अब तो ललटेन में एलईडी लगाते हो। यह दौर बदला है, इसलिए राजनीतिक करंट लगेगा विपक्ष को, लेकिन उसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। जो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी, इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने लिया है। पहले भी बिजली जो लोगों को इतने अधिक समय तक दी जा रही थी, इसके लिए सरकार बहुत प्रयास करती थी। सरकार अपने तरफ से पैसा बिजली कंपनियों को देती थी। पहले भी सस्ती दर पर बिजली, खासतौर से किसानों को कितने सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो किसानों को तो सस्ते दर पर बिजली दी ही जा रही थी और उन्हीं किसानों के मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला परिवार है, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, जो गरीब परिवार है वह अगर 125 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो उनको वो निःशुल्क हो जाएगा। ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला, गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है और सरकार की योजना है। इसके लिए हम समझते हैं कि बिहार के सारे लोग मुख्यमंत्री और इस एनडीए सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिली। कुछ विपक्षी दल एक साजिश के तहत चुनाव के मौके पर बिहार सरकार की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। इस घटना का हमें अफसोस है, लेकिन ये किसी संगठित आपराधिक गिरोह का काम नहीं है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। 96% मतदाताओं का पंजीकरण हो चुका है। 4% का अगले 24 घंटे में हो जाएगा। 1 महीने का समय राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा अपनी आपत्ति दर्ज कराने। ये मुस्लिम मतों की ठेकेदारी के लिए हो रही मारामारी है, जिसके कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और ओवैसी तीनों स्टेक होल्डर हैं।